सबका साथ हमारे साथ था। तो बाबा देव अधिदेव महादेव ने ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। मैंने और मेरा नहीं है कुछ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये मेरा है या मैंने करा है या मैं कर रहा हूं, ये प्रसंग नहीं है। घर बनाया तो घर में जितने सदस्य है, पत्नी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटा है तो उसके भाग्य का भी धन आया, बेटी है तो उसके भाग्य का भी धन आया, घर में सास ससुर रह रहे हैं तो उनके भी भाग्य का धन आया, भाई रह रहा है तो उनके भी भाग्य का धन आया, सबके भाग्य का धन आया, तब जाकर ये कार्य पूर्ण हुआ। किसी एक के बस का नहीं है, सबका साथ। वो एक लाइन दी है आजकल केंद्र से, सबका साथ सबका विकास। सब एकजुट होकर चलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा। अब आपकी एकजुटता तो बनती नहीं है। बड़े भाई को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, छोटे भाई को लगता है मैं कर रहा हूँ, मंझले को लगता है मैं कर रहा हूँ, बड़ी भाभी को लगता है मैं कर रहा हूँ, छोटी को लगता है मैं कर रहा हूँ, बीच को लगे मैं कर रहा हूँ। कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे। हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे, चाहे हजारों बार नर्मदा नहालोगे, गंगा नहालोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते। आप अयोध्या हो आओगे, काशी हो आओगे, प्रयाग हो आओगे, गंगा नहा आओगे, हरिद्वार होकर आ जाओगे, आप दुनिया के सारे तीर्थ होकर आ जाओगे, उज्जैनी भी बारंबार चले जाओगे, ओमकारेश्वर भी बारंबार चले जाओगे, पर सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम में तो बाबा जब तुम सब दूर होकर आ जाओ, उसके बाद भी तब तक सीहोर नहीं पहुंच सकते, कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते, जब तक मेरा शिव कृपा ना कर। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आएगा, कुबेरेश्वर धाम जो आएगा, तो भगवान शंकर को उसकी झोली 3 महीने में भरना ही पड़ेगी। इसलिए सोच कर बुला, इसलिए वो पहले समझता है, बुलाने से पहले विचार करेगा, इसको देना होगा तो बुलाएगा, नहीं तो बुलाएगा नहीं, बाहर की बाहर निकाल देगा, चलो जाओ यहाँ से, और आते आते रोक देगा, आने ही नहीं देगा। जिसकी झोली खुशियों से भरना है, उसी को बाबा इस धाम में पांव रखने देता है, वरना रखने वो बुलाएगा ही नहीं। कई लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो उज्जैन पहले 50 बार आ गए होंगे, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भोपाल भी हजारों बार आ गए होंगे,
आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो वृंदावन भी 2500 बार होकर आए होंगे। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अयोध्या काशी भी हजारों बार आकर जाकर आए होंगे। पर 50 बार तुमने विचार करा, बच्चों से भी कहा, पति से भी कहा, पत्नी से भी कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, टिकट करवा लो, बस चलेंगे, कराएंगे, हो जाए चलेंगे, ऐसा वैसा, आते जाते मन बना पर टिकट नहीं हो पाया, मन बना पर पहुंच नहीं पाए। और कब तक नहीं पहुंचोगे? जब तक मेरा कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से नहीं भर देगा, तब तक आप यहाँ पहुंचे। वो प्रयास करता है कि आएगा तो मुझे देना, ये आएगा तो मुझे देना पड़ेगा। अब हम आपसे पूछें, आपके घर में मेहमान आएंगे तो आप पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, पिलाओगे। अगर मेहमान रात रुकने के लिए आया तो खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? खिलाओगे ना। तो भगवान भी सोचते हैं कि अब ये कुबेरेश्वर धाम आया है, रुकेगा, इतनी दूर आया है, तो जब किसी के यहाँ मेहमान आता है तो पानी भी पीता है, भोजन भी करता है और उसके लिए व्यवस्था करना पड़ती है। तो शिव भी सोचते हैं अब आ गया है मेरे पास में, कंकर शंकर की पूजन कर दी है, तो अब तो मुझको इसको देना ही पड़ेगा। वो रोक नहीं सकता, वो देगा, फिर विचार कर दो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी कभी जावांगी। बोले मैं शंभु मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़िया कटी जावांगी। उसको देना है, उसको प्रदान करना है। तो बिना दिए अगर देना नहीं होता है तो वो बुलाता भी नहीं है। उसको झोली भरना होगी तुम्हारी, तो वो तुमको यहाँ पर बुलाया है उसने। आस्था चैनल पर जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सबकी झोलियों में मेरा कुबेरेश्वर बाबा कुछ ना कुछ देगा, इसलिए आप टीवी खोलकर कथा को सुन रहे हैं। ये दामोदर मास, कार्तिक का महीना शिव की आराधना का बिंदु है। भगवान शंकर की आराधना का केंद्र बिंदु है। इस दामोदर मास में, इस कार्तिक के महीने में जो हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, जैसे मंदिर में या पंच वृक्ष के नीचे बट वृक्ष, आंवला, पीपल, शमी, बेलपत्र, ये जो पंच वृक्ष हैं, इन पंच वृक्ष के नीचे जैसे दीप दान किया जाता है, शिवालय में, देवालय में, भगवान के मंदिर में दीप दान किया जाता है, या अपने घर के अंदर या घर के बाहर प्रतिदिन दीप दान किया जाता है, तो कार्तिक महीने में अगर भूल से भी, कार्तिक महीने में अनायास भूल से भी यदि कहीं शिवालय में पंच दीप दान हो जाते हैं, तो वो कार्तिक के महीने का करा हुआ दान अजर और अमर हो जाता है। अजर। एक
चोर को कुबेर बना देते हैं मेरे शंकर भगवान केवल उनके मंदिर में प्रकाश करने का। दीपावली पर जिन कुबेर जी की तुम पूजन करते हो वो पहले चोर था। असली कुबेर तो कुर्सी पर बैठे थे तो उनको उतार दिया। वो चोर ने शिव जी के मंदिर में अपना कपड़ा निकालकर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था और इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि तूने मेरे मंदिर में आज शिवरात्रि के दिन प्रकाश करा है, जा मैं तुझे कुबेर के सिंहासन पर ले जाकर बिठा देता, मैं तुझे कुबेर का सिंहासन दे देता हूं। शिवालय का दीपदान हम आप लोगों से भी कहेंगे, कभी एक बार प्रैक्टिकल करो। 1 वर्ष का कोई भिक्षा मांगने वाला भी है ना, बहुत दरिद्रता उसकी जिंदगी में है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, तो हम उनसे एक निवेदन करेंगे कि प्रयास करो 1 वर्ष ये 7 जगह हैं जहां पर कभी एक जगह का नियम बना लो, या तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, या शमी के वृक्ष के नीचे, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या आंवले के वृक्ष के नीचे, या वट वृक्ष के नीचे, या शंकर भगवान के शिवालय में, या अपने घर के दरवाजे के बाहर। ये 7 स्थान हैं, इसमें से कोई एक स्थान आप चुन लो। एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, एक दिन भी कैंसिल नहीं होना चाहिए, एक दिन भी उसमें कहीं अड़चन नहीं आना चाहिए। 1 वर्ष ये 7 स्थान में से कोई एक स्थान पर 1 वर्ष तक रोज शाम के समय प्रदोष काल में दिया लगाना चालू करो। भले वो दिया 2 मिनट जले, पर प्रदोष काल में अगर तुमने एक जगह का भी नियम ले लिया 1 साल का, फिर हमको बताना कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने तुम्हारे घर में संपदा की कमी तो नहीं रखी। वो भंडार भरने में कमी नहीं रखता, भंडार भरता। एक स्थान चुन लो, या तो पीपल का वृक्ष चुन लो, या आंवले का वृक्ष चुन लो, या फिर शमी का वृक्ष चुन लो, या फिर आप बेलपत्री का या बट वृक्ष। वहां नहीं जा सकते तो शिवालय चुन लो, शंकर का मंदिर। वहां भी नहीं जा सकते तो अपने घर के दरवाजे के बाहर। एक दीपक लगाने की क्रम प्रारंभ कर दीजिए, एक दीपक। और यदि वो क्रम प्रारंभ हो गया तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि धीरे 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 आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी मेहनत के साथ में जो तुम दीप लगा रहे हो, मेरा भोले बाबा दरवाजे पर लगाया हुआ दीप हो, चाहे वृक्ष के नीचे का दीप हो, चाहे शिवालय का दीप हो, वो हमारे मार्ग प्रकाशित करते चले जाता है और हमें रास्ता देते चले जाता है। 7 स्थान में से कोई सा भी एक स्थान चुन लो कि 1 साल तक मैं यहां दिया लगाऊंगी, 1 वर्ष। हम ये नहीं कर रहे कि बहुत सारा उसमें घी भरो, आप तो बत्ती गीली करो और उसको ही लगा दो, बस बहुत है। 1 वर्ष। एक माघ महीने में एक कथा मिलती है, माघ मास के शिवरात्रि की एक कथा मिलती है जिसमें वर्णन आता है कि जैसे ये 7 स्थान कार्तिक मास में वर्णन किया गया दीप के लिए, उसी तरह माघ मास की कथा कहती है शिवरात्रि की कि यही 7 द्वार, यही 7 द्वार, 7 जगह यदि जल का भी सिंचन किया जाता है, माघ मास की कथा कहती है, तो भी वो फलित होते। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया
बोलता है आपके दुख परमात्मा की चौखट पर दीप जलाने से या अपने घर के बाहर दीप जलाने से या पंच वृक्ष के नीचे दीप जलाने से दुख धीरे धीरे समाप्त हो ही जाता है। दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहोगे, दीप लगाओगे तो मन की बात भगवान से कहोगे, प्रार्थना करो। अच्छा एक बात बताओ, आप सब उत्तर दीजिएगा जरा। मच्छर काट गया तुमको, हमको, किसी को भी मलेरिया हो गया, तो मच्छरों को बोलोगे कि डॉक्टर को बोलोगे? जमके बोलो। मच्छर से तो शिकायत नहीं करोगे ना कि भैया तू क्यों काट गया रे, मुझे मलेरिया हो गया। मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, शरीर में बुखार आ गया, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सिर बंधा हुआ है, कपड़े से बांध कर पलंग पर पड़े हो, बांग में लगा लिया, सब किससे? मच्छर ने तो दुख दिया, मच्छर ने तो तकलीफ दी, मच्छर ने तो कष्ट दिया, पर बोल किससे रहे? जम के बोलो डॉक्टर। मच्छर से शिकायत नहीं कर रहे, डॉक्टर के पास जाकर बोलोगे कि डॉक्टर साहब ये मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, तो क्या मच्छर काट गया तुमको, तुम्हें मलेरिया हो गया? गए किसके पास? डॉक्टर, मच्छर के पास नहीं गए। उसी तरह जैसे मच्छर दुख देता है तो डॉक्टर के पास जाकर शिकायत करते हो, विनय करते हो कि डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ है। उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, जब परिवार के लोग, संसार के लोग, कुटुंब के लोग, अपने लोग या दुनिया के लोग आपको जब दुख दें, तकलीफ दें, तो तुम किसके पास जाकर कहोगे? दुनिया वालों से नहीं, दुनिया वालों से कहोगे तो और काट खाएंगे मच्छर। मच्छर से जाकर मच्छर की शिकायत करो, डॉक्टर के पास जाकर कहोगे तो वो दवाई देगा, तुम्हें अच्छा कर देगा। उसी तरह जब दुनिया कष्ट दे, दुनिया तकलीफ दे, अपने ही अपनों को दुख दे दे, तब शिव के दरवाजे पर जाकर उससे कहते आना, वो सारे दुख, सारे कष्ट एक पत्र है, अच्छा है। गुरु जी प्रणाम। यशवंत सिंह धौलपुर राजस्थान से आया हूँ। गुरु जी आपकी कृपा का क्या वर्णन करूं, हमारी नहीं शिव जी की कृपा का वर्णन। यूपी एसआरटीसी झांसी डिपो में मैं चालक के पद पर नियुक्त। मैं सरकारी बस चलाता हूँ रोडवेज की, यूपी एसआरटीसी। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकता है। झांसी डिपो में मैं चालक हूँ, झांसी में मैं बस चलाता हूँ, यूपी एसआरटीसी की गाड़ी झांसी से मेरठ चलाता हूँ। गुरुजी झांसी से मेरठ तक की मैं गाड़ी चलाता हूँ। आपकी कथा बस में, जब मैं बस चलाता हूँ उस समय पर मैं आपकी कथा चालू कर देता हूँ और बस में वो कथा चलती रहती है। तभी एक मुसलमान भाई आरिफ जिनका नाम है, वो आगरा से हापुड़ जा रहा था और जब हापुड़
नाम का एक मुसलमान भाई आगरा से हापुड़ जा रहा था, तब वह कथा सुन रहा था। वो उससे बोल रहा था, बताओ ये तुम कथा सुन रहे हो, क्या ये महाराज जो बोल रहा है वो क्या सही में हो जाता है? मैंने कहा यदि भरोसा कर देखो, एक बार यदि तुमने भरोसा कर लिया तो है कि जो महाराज बोल रहा है वो होगा। गुरुजी, मेरा तो पूरा भरोसा था, पर वो आरिफ आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। उसने कहा मैं एक बार इस महाराज का प्रवचन सुनूंगा, और उसने पूरा प्रवचन निकाला। आखिरी में मैंने उससे पूछा कि तुझे प्रॉब्लम क्या? उसने कहा मेरी बेटी को कैंसर है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वो अब बच नहीं सकती है। अगर तुम कहते हो कि महाराज कह रहा है कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीने से, रुद्राक्ष का पानी पीने से, शंकर की आराधना करने से हो सकता है, तो क्या मुझे तुम्हारे पास कोई रुद्राक्ष मिलेगा? गुरुजी, मेरे गले में आपके यहाँ का रुद्राक्ष पड़ा था, मैंने उस आरिफ को दे दिया। उसने घर जाकर उस रुद्राक्ष को पानी में डाला, शिव जी को पानी पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, और वो आरिफ भाई भी आए हैं जिनकी बेटी कैंसर से मुक्त हो गई। एक उनको दे देना। आप बस के संचालक हैं, और आरिफ भाई पंडाल में तो हैं पर आए नहीं हैं, पर उनके लिए बेलपत्र उनको देना, और उनकी बेटी को ले देना। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? महाराज, सारी समस्या का हल एक जब विश्वास के साथ, भरोसे के साथ शिव को जल चढ़ाया जाता है तो शिव उस जल को स्वीकार। गुरुदेव, हम और वो भाई आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि बेटी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है, उसका कैंसर। शिव तत्व इसी का है, और तेरी कृपा का क्या है? क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? एलईडियां नहीं चल रही, बक्से नहीं चल रहे हैं, बाहर के बक्से चालू करो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। मच्छर काटेगा तो हम मच्छर से शिकायत नहीं करेंगे, हम शिकायत करेंगे तो डॉक्टर से जाकर साथ ये मच्छर मुझे काट गया है और मुझे मलेरिया हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया, बुखार आ रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है।
उसी तरह जब दुनिया के मच्छर हमें काटते हैं, संसार के लोग जब कष्ट देते हैं, अपने पर्याय सब जब दुनिया ताना देती है, अपशब्द कहती है, तब दुनिया वालों से जाकर मत कहो, पड़ोसी से, अड़ोसी से, रिश्तेदार से, इनसे मत कहो। कहना है तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहो कि ये तकलीफ, ये कष्ट निभाएगा। और बिना निभाए वो रहता ही नहीं। रील में और रियल में बहुत बड़ा अंतर है। रील बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। हमने कई लोगों को देखा है कि अपने स्टेटस पे लोग फोटो तो बड़ा स्माइल का लगाते हैं, पर उनसे मिलो एकांत में तो मालूम पड़ता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति वही है। फोटो तो स्माइल का लगाया है, हंसते हंसते लगाया है, पर उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है वही जानता है। उसके भीतर कितना दर्द। हम कुबेरेश्वर बाबा से, आप लोगों से ज्यादा तो हमारा मिलना नहीं होता। आप भी कई लोग आए हैं 24 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यहाँ रुके हैं। आपने देखा होगा हम बाहर नहीं मिलते, अपने अनुष्ठान में, अपने जप में लगे रहते, भजन करना। और बाबा से एक ही प्रार्थना करते रहते हैं, तेरी चौखट के अंदर जो प्रवेश कर जाए, इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब कोई आ जाए तो इतनी कृपा जरूर करना कि वो 3 महीने में झोली भरकर वापिस आ जाए। वो खाली ना, खाली रह गया तो 50 जगह जाकर कहेगा मैं सीहोर गया था कुबेरेश्वर बाबा के यहाँ और इतना सुना था मैंने कि वो देता है, फिर मैं कैसे खाली रह गया। और हम आप लोगों से भी कहेंगे ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। यहाँ विश्वास अगर आपके दिल में है तो शिव दिए बिना नहीं रह सकता। एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करो, उसको शिव मानकर उसकी आराधना कर कर उससे प्रार्थना करो, बाबा बहुत आस लेकर आया हूं, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, सब दूर से हार चुका हूं, तब आखिरी में तेरे दरवाजे आया। और अगर तेरे दरवाजे से भी खाली चला जाऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा। अब ये श्वास तेरी है, शरीर तेरा है, घर तेरा है, परिवार तेरा है। जैसे तूने आज मुझे अपने धाम में बुलाया, पूजन करवाई, ऐसी कृपा करना कि मुझे फिर वापस खूब देना, खूब कृपा करना, स्वस्थ होकर परिवार के साथ, आनंद के साथ तेरे धाम फिर आऊं और फिर पूजन करता। ऐसी कृपा उससे प्रार्थना करो, अपना व्यर्थ समय बर्बाद मत करो। बड़ी मुश्किल से बुलाया है उसने तुमको, अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ घूम लिया, वहां घूम लिया, वहां घूम लिया, कितना। आज सवेरे एक माता जी मिली थी वहां की, राजस्थान की, वो कह रही थी कि गुरुजी हम जब रेलवे स्टेशन पर उतरे तो ऑटो वाला बोला हम तुमको यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, उसके इतने रुपए लग जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर चलेंगे, हम तुम्हें वो मंदिर, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे। मैंने ऑटो वाले से कहा भैया देख, मैं
2021 में आई तब भी बहुत सारी जगह घुमाया, 2022 में भी आई बहुत सारी जगह घुमाया, 2023 में भी आई ऑटो वाला, तुम लोगों ने बहुत सारी जगह घुमाया। पर 2024 में फिर मैंने सुना कि कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने बाप के घर से, बाप के घर से फिर अपने घर जाना है, उससे मांगूंगी, अब किसी से नहीं। तो 2024 में मैं केवल बाबा के धाम आकर उससे प्रार्थना कर कर जो गई, तो आज 2025 में मेरी गाड़ी में खुद बैठकर स्वयं बैठकर मिलेंगे बहुत, यहाँ चल वहां चल, हम तुझे यहाँ ले चलते हैं वहां ले चलते हैं। बाप एक ही होता है, बाप एक ही होता है। क्यों यहाँ जाना है वहां, उससे मिलने आए हो, उससे बात करने आए हो, थोड़ा बैठो उसके। हम भी निकल सकते हैं अपने कमरे से बाहर, हम भी तुम्हारे बीच में घूम सकते हैं, पर क्यों आप उससे मिलने के लिए आए, उसके दरवाजे आए। सियोर वाला महाराज तो आपको चवन्नी भी नहीं दे सकता, देगा तो वो करोड़पति बनाकर तुमको फिर बुलाएगा। आप हमसे मिलने नहीं, आप उससे मिलने के लिए आए, आप हमारे लिए नहीं। कथा सुनना है, कथा भी क्या है, शिव के मिलन का बिंदु। शंकर से मिलन का बिंदु है शिव महापुराण की कथा। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण कैसे मिले थे? ना तो रुक्मणी जी ने कभी कृष्ण को देखा था, ना भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को देखा था। फिर मिलन हुआ कैसे? केवल एक बात पर मिलन हुआ कि रुक्मणी जी ने रोज किसी ना किसी मुख से भगवान कृष्ण का चरित्र सुना। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण की लीला वैसी है। रुक्मणी जी ने सोच लिया अब तो कृष्ण को अपना बनाऊंगी और मैं कृष्ण की हो जाऊंगी। आखिरी में भगवान कृष्ण को रुक्मणी को अपना बनाना पड़ा और रुक्मणी के कृष्ण हो गए। जरा विचार, कथा शिव के करीब लेकर जाती है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए, हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन, कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं। केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ, कभी श्रीमद वल्लभाचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, कभी श्री निम्बारकाचार्य के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान के ही तो अवतार है। 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर कलयुग अकेले में भगवान ने 55 अवतार ले लिए। इतने संत, इतने साधु जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त करा, वो भगवान का ही तो स्वरूप। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए, जितने भक्त द्वापर में नहीं हुए, त्रेता में नहीं हुए, उससे ज्यादा भगवान के भक्त कलयुग में पैदा हुए, जिन्होंने भक्ति कर कर सारे जनमानस को कृतार्थ किया। ये अवतार जितने साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, वो भगवान का ही तो एक प्रतिबिंब है, भगवान का ही तो स्वरूप है। एक गीत की लाइन है, तुझ में रब दिखता है यारा में।
आप उसको ढूंढो। और जब आप जब उस स्वरूप को किसी में देखते हैं तो वो उसमें नजर आता है। क्यों आए हो कुबरेश्वर धाम? कथा सुनने के? क्यों आए हो कुबरेश्वर धाम? बाबा से बोलने के? क्यों आए हो कुबरेश्वर धाम? बाबा से विनय करने के, निवेदन करने। क्यों व्यर्थ बेटा? कुबरेश्वर बाबा की धरा पर मेरी माताएं, मेरी जीजियां भी आती हैं, जिनके संतान नहीं है, वो भी आकर अगर दंडवत करती है। वहां की मिट्टी जब वो सोती है प्रणाम करती हैं, उस रज को अपने शरीर पर लगा लेती हैं, उसको प्रणाम करती हैं, नमन करती हैं। तो माँ कहीं ना कहीं किसी रूप में ना जाने वो पृथ्वी माता भी कृपा कर कर कहीं शिव को कंकर शंकर का स्पर्श होकर उसका गोद भरा जाए। कुछ तो रील बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। स्माइल देकर रील तो बना लोगे, थोड़ा नाटक भी कर लोगे, हंस भी लोगे, बोल भी लोगे, आनंद ले लोगे। रक्षाबंधन आएगा तो बहन भाई राखी बना के रील बनाएंगे, फिर दिवाली आएगा तो दिया लगा के रील बनाएंगे, दशहरा आएगा तो रावण के साथ रील बनाएंगे, फिर कोई त्योहार आएगा तो उसके साथ रील बनाएंगे। रील बनाना सरल है पर जितना प्रेम राखी पर तुम रील में दिखाते हो, क्या उतना प्रेम ओरिजिनल में रखते हो? रील बनाना सरल है। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है। पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते, एक लड़की बता देते, एक दो दुश्मन बताते हैं और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा लड़ाई पंगड़ा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहां लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं जाए। रियल बनाना सरल है पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। पढ़ाई कर ली इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली ये बन गए, पढ़ाई कर ली वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो, अभी अभी हमने पहले देखा है एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो तुम तो इतने बड़े संत, तुम इतने बड़े फिल्मी हीरो, तुम्हारे पास करोड़ों का धन, वैभव संपदा सब कुछ है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ है, तुम्हारे पास में धन भरा पड़ा है, फिर ऐसा डिप्रेशन कहां से आ गया? फिर इतनी चिंता कहां से आ गई कि तुमने अपने शरीर को त्याग दिया, तुम मरी गए, प्राणी छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया? आखिर क्यों? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि दुनिया में धन तो बढ़ गया, संपदा तो बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, गाड़ी बढ़ गई, बंगले बढ़ गए, पर मन का सुकून नहीं बढ़ पाया, शांति नहीं बढ़ पाई। भीतर की शांति होना बहुत जरूरी है और वो नहीं बढ़ पाई। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। जितने कॉलेज हैं, जितने स्कूल हैं, सब में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है। कमाई कैसे करना है, किस तरह से कमाना है, पैसा कैसे लाना है। हर कॉलेज में, हर स्कूल में कमाने का तरीका सिखाया जा रहा है, पर कोई कॉलेज, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें प्रेम बढ़ाने का, उम्र बढ़ाने का, घर में व्यवहार बढ़ाने का तरीका सिखाया जाए। वो जरूरी, वो बढ़ नहीं।
उसको बढ़ाया। और प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम बढ़ाने का तरीका मेरे शिव सिखाते। किससे झगड़ा करा तुमने? अपने पति से। झगड़ा कर कर कहां गई? शंकर जी के मंदिर में। क्या करने? एक लोटा जल चढ़ाने। अब जब तुम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रही हो झगड़ा कर कर, तो वहां तो देखो कि शंकर और पार्वती दोनों साथ रह रहे हैं, और तुम झगड़ा करके मायके चली गई। वापिस आओ मायके से। किसी के बुलाने का इंतजार मत करो, आओ अपने घर। देखो शंकर जी अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, गणेश जी पुत्र के साथ में रह रहे हैं, कार्तिकेय के साथ रह रहे हैं, अपनी बेटियों के साथ रह रहे हैं, पति पत्नी। ये आएगा। शंकर जी की लाइफ में विष आया है, शंकर जी के सामने भी विष आया है, पर उन्होंने पी लिया, निगल लिए, कंठ पर रख लिया और अपनी लाइफ अच्छी जी रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी दुख आएगा। किसका झगड़ा नहीं होता? शंकर पार्वती जी का भी। सती माता को समझाया, माता सती नहीं समझी, अपने पिताजी के घर चली गई, जलकर भस्म हो गई। कितना दिल दुखा होगा महादेव का, कितना मन दुखा होगा शिव जी का। लोग कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेम इन देवता का था, इन देवी का था, इनका था, उनका था। लोग कहते हैं प्रेम की मूर्ति ये भगवान थे, पर सही प्रेम की मूर्ति तो मेरे शंकर भगवान और माता सती थी। शायद शिव जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा, शायद माता सती जैसा प्रेम किसी ने नहीं करा। अपने पिता के घर में जब अपने ही पति का अपमान होता देख लिया, तो सती माता ने प्राण त्याग दिए। कितना प्रेम करती होगी मां सती अपने शिव से, शिव से। और कितना प्रेम भगवान शंकर करते होंगे कि सती माता जलकर भस्म हो गई, कंधे पर धर लिया, तांडव रच दिया, मेरी पत्नी मेरी पत्नी। उसकी याद में गले में मुंडों की माला पहन ली, और बचा कुचा था, मेरी पत्नी मर गई तो उसके तन की भस्म को, राख को अपने शरीर पर लपेट लिया कि मेरी पत्नी की राख है। इतना प्रेम शिव अपनी सती से करते थे, और इतना प्रेम सती अपने शिव से करते थे। ये प्रेम है, ये प्रेम। केवल मैसेज में लिख देने से आए, केवल मैसेज में लिख दिया मैं तुमसे प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, हो गया उतने में। मोबाइल दिला दिया, प्रेम हो गया उतने में। आज के जितने त्योहार हैं केवल गिफ्ट के हो गए, केवल गिफ्ट के त्योहार। पापा ने क्या दिलाया बच्चों को? ये कपड़ा तक नहीं दिलाया त्योहार पर। करवा चौथ का व्रत था, मेरी बेटी को एक साड़ी तक नहीं दिलाई। दामाद तुमने, केवल गिफ्ट से प्रेम रह गया, केवल लेन देन से प्रेम रह गया। पहले कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं। किसी किसी के घर में तो धन भी नहीं होता था, तो भी निभता था परिवार, निभता था। अभी एक बहन उसका घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी। उसने अपने पड़ोसी से कहा कि मेरा छोटा सा झोपड़ा है, टूटा हुआ घर है, मेरा छोटा सा झोपड़ा टूटा घर। हमारे यहाँ तो कोई मूर्ति खरीद कर लाएंगे लक्ष्मी जी की या देवता की, तो वो पैसे भी नहीं। तुम सीहोर वाला महाराज से पूछो ना कि हम पूजन किसकी करें, लक्ष्मी जी के पूजन किसकी? उसकी पड़ोसन से उसने कहा, तो पड़ोसन ने फोन लगाया सीहोर कुबरेश्वर धाम। आशीष हमको बोले कि गुरुजी, उन्होंने पूछा ना हमारे पास में चढ़ाने का कुछ है, ना लगाने का कुछ है, ना हम हमारे घर को ज्यादा पोस सकते हैं, गाय के गोबर से लीप दिया है, हम किस चीज की पूजन करें? तो हमने आशीष से कहा उनके घर में कुछ नहीं होगा, झाड़ू जरूर होगी, आप उनसे बोल दो दिवाली पर झाड़ू की पूजन कर ले, लक्ष्मी टूट मांग। उस बूढ़ी माँ ने
अपने पति के साथ झाड़ू की पूजन करते, उसमें भी तो लक्ष्मी बसती है। ढेर संपदा होगी तो भगवान रीझेगा, ये शिव पुराण कभी नहीं कहते। करोड़ों का धन होगा तो भगवान रीझेगा, ये पुराण नहीं कहते। दूसरे रीझ जाएंगे तुम्हारे करोड़ों के धन के चक्कर। कोई सेठ जी आए, आओ साहब हम तुम्हारी पूजन कराते हैं, आओ साहब हम तुम्हें दर्शन कराते हैं, आओ साहब। क्यों? सेठ जी जाएंगे तो 500 का लिफाफा दे जाएंगे। सेठ जी के पीछे दुनिया फिर सकती है, परमात्मा नहीं। भगवान को सेठ से मतलब नहीं है, वो तो खुद सांवरिया सेठ है। धन से दुनिया खुश हो सकती है, मेरा महादेव कभी धन से खुश नहीं हुआ। मेरा महादेव तो एक लोटा जल और तुम्हारे मन से प्रसन्न होगा। आज पूरी दुनिया हम पर उंगली उठाती है, आज पूरी दुनिया हम पर ताने कसती है, आज पूरी दुनिया हमको गाली देती है। क्यों? क्योंकि सीहोर वाले महाराज ने शंकर जी की पूजन को इतना सरल कर दिया कि दुनिया के लोग कहीं नहीं जाते, केवल एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास पहुंच जाते, और दुनिया के लोगों का दुख मिट गया, तकलीफ मिट गई। इतने पत्र आते हैं रोज, यहाँ दर्शन करने वाले आते हैं, उनका काम हो जाता है तो यहीं पर पत्र लिखकर ऑफिस में जमा कर जाते हैं। जितने लोग आते हैं, कई लोग आप में से भी ऐसे आए हैं कि वो पत्र लिखकर ऑफिस में दे जाते हैं, भैया हमारा पत्र है, बाबा ने हमारी पूर्ण कर दी, हमारी झोली भर दी। महाराज पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये पत्र ऑफिस में जमा करो, जो कमरा बनेगा उसमें ये पत्र रखाएगा कि मेरे बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी है। भैया मैं आई थी, बाबा ने इतनी करुणा करी। पत्र लिखकर लोग ऑफिस में देकर जाते हैं। शिव पूजन को लोग डरते थे, उसको सरल शिव पुराण ने कर दिया, सीहोर वाले महाराज ने नहीं। लोगों ने विचार करा था, इतना पूजन में इतना विधान लगता है, इतना धन लगता है, इतनी दौलत लगती है, इतनी संपदा लगती है, और शिव पुराण कहती है पूजन में केवल मन लगता है। आप जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, हृदय से कथा श्रवण करने के लिए आए, हृदय से, दिल से सुना, मन से सुना। उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे, आप स्वयं। ये कुबेरेश्वर धाम की धरा एक ऐसी धरा है जहां सारी ऋतुएं, सारे व्रत, सारे तीर्थ, सारे पुराण, सारे शास्त्र का सुख यहाँ प्राप्त हो। आप महसूस करो, आप खुद महसूस करिएगा। और जो लोग 2-3 दिन से रुके हैं वो महसूस कर रहे होंगे। अभी भी हम नहीं कहेंगे, आप तो भरचक गर्मी के दिनों में आओ तो भी तुम महसूस करो। तीनों ऋतुओं का दर्शन होगा आपको। सुबह 4 बजे से लेकर यहाँ 11 बजे तक, आपको सुबह 4 बजे से 11 बजे तक यहाँ शीत ठंडक का महसूस होगा। भरचक गर्मी कितनी भी गर्मी पड़े, दोपहर में यहाँ शाम को 4 बजे तक ऐसा महसूस होता है कि जैसे बहुत ग्रीष्मता है। और 4 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक प्रदोष आरती तक ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पानी की बूंदें कहीं से आ रही हैं, चेहरे पर आकर गिरी है, कहीं जल वृष्टि है। सारी ऋतुएं दर्शन कराती है, सारी। वो अनुभव करा, अनुभव। महाराज रियल में जी, रियल में नहीं। रियल लाइफ जो है आपकी अच्छी है। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ, अपने बच्चों को भी कहो कि हमारी पूंजी है, 1 लोटा जल लेकर जाओ, ये हमारी पूंजी है, 1 लोटा। इसके बिना कहीं सुख नहीं। हम फ्लाइट से भी सफर करते हैं तो हमारे बैग के अंदर 1 लोटा रखा रहता है, छोटा सा पानी का लोटा हमारे बैग के अंदर रखा रहता है।
चेक करने वाले जब सामान चेकिंग करते हैं एयरपोर्ट पर तो वो कहते हैं ये लोटा काहे के लिए ले जाते हो गुरुजी? हमने कहा आखिरी में यही काम आने वाला है, एक ही लोटा है, वो लोटा ही आखिरी में काम आएगा। परिवार वाले भी सब जायदाद रख लेंगे, आखिरी में तुम्हें एक लोटे में भर लेंगे, शमशान से घर भी नहीं लाएंगे, लोटे में भर के गंगा जी छोड़ी आएंगे। वो लोटा सब पड़ा, ये बेभाव धन दौलत संपदा सब रखा, सब। भक्ति करिए। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो बाबा पर पूर्ण आश्रित होकर मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे जाना है, एक बार उससे मिलकर आना, उससे कह कर आना, साधेगा। एक पत्र अच्छा है, मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। चंद्रकला मीणा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरा पुत्र रोहित मीणा की अप्रैल में बहुत तबीयत खराब हो गई, उसके फेफड़ों में पानी भर गया, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया हम इसे नहीं बचा सकते, ये बचेगा नहीं, हम इसे बचा नहीं सकते। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर ने डायरेक्ट अंदर से आकर बाहर कह दिया कि हम नहीं बचा सकते। पति भी रोए, हम भी रोए कि बेटा हाथ से चला गया। मेरे को लगा कि मेरा बेटा नहीं रहा, पर गुरुजी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता फिर आखिरी में शिव जरूर करेगा। गुरुदेव, सिस्टर जो नर्स थी उसने कहा था कि बेटा बचेगा नहीं, उसने भी कह दिया था नहीं बचेगा, लास्ट पर एक काम करो, वो सियोर वाला बाबा, वो सियोर वाला बाबा कथा में कुछ ना कुछ बताता रहता है, अगर उसका कोई एक उपाय भी तुमने कर लिया तो ये पक्का है ये बच सकता है। हम अस्पताल के पास में मोबाइल रखकर सुने, उसमें आपने रात्रि 9:15 वाला उपाय बताया और डॉक्टर ने तो कह दिया कि अब इसको ले जा सकते हो, अंतिम है ये, इसको घर में श्वास आखिरी निकले तो इसको ले जाओ। हमने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। कथा सुनकर शिव के मंदिर दौड़ी, जल भर कर लाई, जल लाकर बेटे के मुख में दिया। डॉक्टर ने पूछा क्या दे रहे हो? हमने कहा आप कह रहे हो कि अंतिम श्वास है तो गंगा जल ही समझ। मुख में जल दिया और जल देकर बेटे के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। गुरुदेव 20 से 25 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही मैं, और 20 से 25 मिनट तक जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करती रही तब एकदम बेटे ने झटका लिया और झटका लेकर थोड़ी देर के लिए उठकर बैठा। डॉक्टर ने फिर इलाज चालू करा और बाबा की कृपा से मेरा बेटा बच गया। मेरा बेटा बच गया। आज हम पूर्ण तरह से मेरा बेटा स्वस्थ है। पंडाल में कथा सुनने के लिए आए हैं, दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा शहर की निवासी हूँ। मेरा नाम चंद्रकला मीणा है। हम बाबा को प्रणाम करने, मेरा बेटा है रोहित मीणा। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? और जब भरोसा पूर्ण हो जाता है, विश्वास पूर्ण हो जाता है तो शिव कैसे? शिव कैसे ना मिले? कहीं पर भी बैठ कर आप
कुबेर भंडारी को जब पुकारते हो, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करते हो, तो शिव तत्व आपके करीब होता। मैं और मेरा नहीं। कई लोग जब ऑनलाइन कथा होती है कुबेरेश्वर धाम से, तो लोग जजमान बनते हैं अपने अपने घरों में बैठकर कथा सुन। वो नहीं आ पाते, घर में बैठकर भी जजमान बन जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि तुम जजमान बन गए, भले अपने घर में बैठकर जजमान बने हो, कथा सुन रहे हो, पर निश्चित है कहीं शिव जी को तुम्हारी झोली भरना होगी, इसलिए बाबा ने तुम्हें घर बैठकर भी जजमान बनाया। भक्ति, विश्वास, भरोसा, दृढ़। आयो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, बैठो भजन करो, शिव के छोड़कर नहीं भगना। जरा सा लड़ाई झगड़ा हुआ, घर छोड़ दिया, जरा सी कोई बात आई तो बात करना छोड़ दिया, बाबा ने नहीं सुना तो मंदिर जाना छोड़ दिया। नहीं, फाइल थोड़ी मोटी है, पढ़ने में समय लगेगा। कोई कोई पत्र इतना कठिन होता है कि हम ही नहीं पढ़ पाते, तो भगवान भी तो थोड़ा समय पे पढ़ेगा, धीरे 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 धीरे। अब उसके पास तुमने अर्जी लगाई है, पत्र लिखा है, बोला है, तो वो भी तो धीरे धीरे समझेगा। वो एक लाइन का स्मरण करते हैं, वो मैंने अर्जी लिख दी बाबा तेरे दरबार में। हे बाबा, मैंने तो अर्जी लिखी है तेरे द्वार पर आकर तुझसे विनय कराए, निवेदन करी, प्रार्थना करी, कोई आडंबर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर को भजने वाले को कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। आज के समय में दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में, आज के समय में बनावटी लोगों से डरने की जरूरत है। दुश्मन से मत डरो, पर बनावटियों से डरो। आज का जमाना दुश्मन से डरने का नहीं है। दुश्मन से तो तुम लड़ लोगे, पर जो बनावटी जिंदगी जी रहा है, अच्छे अच्छे बनकर तुम्हारे पास में आ जाते हैं, भैया जी, भाभी जी, काकी जी, काका जी करके बड़े तुम्हारे प्रेमी बनते हैं, और बाद में तुम्हें चूना लगाकर चले जाते हैं। दुश्मन से मत डरो कलिकाल में, पर बनावटी जिंदगी जीने वालों से डरो, जो बनावटी रूप रखकर तुम्हारे करीब में आते हैं और तुम्हें धोखा देकर चले जाते हैं। बनावटियों से डरो। दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर जो बनावटी बनकर तुम्हारे पास में आए हैं, तुम्हारे अपने बनकर बैठे हैं, तुम्हारा साथ ऐसा लग रहा है कि इसके सिवा कोई नहीं है, यही सब कुछ कर सकता है, यही करेगा, जो बनावटी चेहरा कोई सा रखते हैं और दिखावा कैसा करते हैं, उनसे बचने की जरूरत है। दुश्मन से भले मत डरना, दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर जो बनावटी जिंदगी जीकर तुम्हारे पास में आए हैं, वो तुम्हें धोखा देकर चले, उससे बचो। और उनको पहचानना कठिन पड़ जाता है। बनावटी लोगों को पहचानोगे कैसे? तुम नहीं पहचान सकते कि अच्छा है कि बुरा है। इसलिए क्या करना, एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, रोज जल चढ़ाओ। शंकर सबसे पहला काम एक करते हैं, शिव क्या करते हैं तो के जो तुम्हारे पास बनावटी लोग रहते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के पास में जो उसका बनावटी लोग रहते हैं, उनको धीरे धीरे शंकर भगवान तुम्हारे दुश्मन को, तुम्हारे बनावटी को दूर करते चले, अच्छों को जोड़ेंगे, दुश्मन। आ गई आवाज, आ गई। बनावटी लोगों से बचिए थोड़ा। दुश्मन तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, पर बनावटी से बचिए। कौन करे? किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी शंकर भगवान ने किसी को भी अपना अच्छा एक भी गण ऐसा नहीं बनाया जो ठीक ठिकाने का हो? शंकर जी के गणों को देखो, एक भी ठिकाने का है? अरे बोलो तो जम के। शिव जी ने भगवान नारायण के पास जाकर देखो तो जय विजय पार्षद हैं, ब्रह्मा जी के पास जाकर देखो तो उनके ये पार्षद हैं, अब इंद्र के पास जाकर देखो अप्सराएं और गंधर्व बैठे हुए हैं। शंकर जी के पास में एक भी ठिकाने का गण नहीं है, एक भी। भूत, प्रेत, डाकनी,
पिशाचनी, किसी के 12 मुंह, किसी का मुंह ही नहीं, चेहरा ही नहीं है किसी का। कोई रेंग के चल रहा, कोई नंदी, कोई भृंगी, कोई श्रृंगी, कोई ऐसा जिसके 3 पांव, शरीर नहीं संभल रहा। भृंगी कैसा था? 3, क्योंकि माता पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया था, तेरे शरीर में जितना मांस है वो सब हट जाए, हड्डी हड्डी पड़ेगा। तो तुमने शिव जी के गणों में देखा होगा हड्डी हड्डी का ढांचा, उसके 3 पांव है। क्यों? शिव जी ने कहा 1 पांव एक्स्ट्रा मैं तुझे दे देता हूं, गिर गया तो 3 पांव दे दिए। और वो भृंगी 3 पांव पे खड़ा। तो किसी ने एक बार इंद्र ने देख लिया उस भृंगी को, और भृंगी को देखकर शंकर जी पे इंद्र हंसने लगे। इंद्र हंसते हंसते बोले, कहने लगे गजब का काम है, इतने बड़े देव अधिदेव महादेव अगर किसी से युद्ध हो जाए तो लड़ाई करने के लिए इन 3 पांव वालों को भेजेंगे? मालूम पड़े हड्डी का ढांचा कहीं पे भी गिर जाए। फिर आया समय जब इंद्र का असुरों से युद्ध प्रारंभ हुआ, शिव जी उस युद्ध में नहीं पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा सारे देवता हार गए। तब आखिरी में शंकर जी ने कहा कि भृंगी तू जा। और इंद्र के पास में जब असुरों के युद्ध के लिए भृंगी को भेजा तो इंद्र की पत्नी ने पूछा, शंकर जी नहीं आए युद्ध लड़ने? नहीं, ये भृंगी आया। हाँ, इसके 3 पांव है, हाँ हड्डी का ढांचा है, हाँ कमजोर है, ये तो बहुत कोई भी मार के गिरा देगा, फूंक मार देगा तो गिर जाएगा, ऐसा भृंगी है। इंद्र ने सोचा अब शिव जी ने भेजा है, लड़ाना तो जरूरी है। असुर 1.25 लाख सेना असुर की थी सामने, और अकेला भृंगी जब हड्डी का ढांचा 3 पैर से खड़ा हुआ, एक पैर जो भृंगी ने सामने रखा, सारे असुरों को दबा दबा कर मार दिया। तब इंद्र को समझ में आया शंकर का कोई गण कमजोर नहीं। तब समझ में आया कि शिव का कोई गण कमजोर नहीं है। इसलिए निवेदन करते हैं, शंकर के भक्त को कभी कमजोर मत समझना। जब भृंगी का 1 पांव 1.25 लाख असुरों को दबा सकता है, तो शिव का एक भक्त दुनिया को तार भी सकता है। सामर्थ्य का होना चाहिए। शंकर का कोई गण कमजोर नहीं है। शंकर के गण को कभी कमजोर मत समझो। नंदी, भृंगी, श्रृंगी सब बड़े प्रबल। शिव जी का एक गण भूत, अभी तुम लाखों की भीड़ में एक भूत को लाके खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा ये? इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या श्रृंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले। जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया, वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, 1 लोटा जल जो चढ़ाता रहता है